फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस। जैसा कि सभी लोगों को पता है, मैं हूं अमेरिका में। तो इंडिया और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग जिन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कल का व्लॉग क्यों नहीं डाला था, उनसे तहे दिल से थैंक यू सो मच इतनी केयर करने के लिए। मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला और आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो सोचा कि व्लॉग डालना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ लोग अमेरिका से इंडिया भी ट्रैवल करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को लेके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या चीजें अमेरिका के एजुकेशन में अच्छी है और इंडिया के एजुकेशन में क्या चीज अच्छी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ दिनों बाद, मींस आने वाले कुछ टाइम में, मैं आपको एक पॉडकास्ट लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको यहाँ के अमेरिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो इस वाली वीडियो में आप लोग कमेंट करना कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनसे, तो वो क्वेश्चंस भी मैं उनसे जरूर पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा इंडिया में एजुकेशन ले रहा है तो अमेरिका में उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, अगर वो अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, किसी अच्छे स्कूल से, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने किस ग्रेड के स्कूल में डाला हुआ है। तो देखो, कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी नहीं उसको। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स लाइक किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे स्कूल्स में इतनी इस लेवल की इंग्लिश नहीं बोली जाती कि बच्चा की टंग लैंग्वेज ही इंग्लिश बन जाए। तो उन बच्चों को चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर, जैसे कि मतलब लाइक किसी गांव से या फिर किसी आउटडेटेड विलेज टाइप किसी सिटी से अगर कोई बच्चा उठ के आ रहा है अमेरिका, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको चैलेंजेस होंगे। या फिर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा तो रहा है बट पेरेंट्स उसको एजुकेशन नहीं देते हैं घर में, तो भी चैलेंजेस आते हैं। हालांकि अमेरिका और इंडिया का जो एजुकेशन देने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अमेरिका में प्रेशर नहीं है जरा भी। आपके बच्चों के जो इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, या फिर जब आप बच्चे आपके लाइक स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जिस लेवल का जो प्रेशर क्रिएट होता है पेरेंट्स के ऊपर कि हमें इस स्कूल में डालना है, तो टीचर्स जो है वो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेंगी, बच्चे का इंटरव्यू होगा, किसी दिन स्केड्यूल किया हुआ है, इस दिन उनका इंटरव्यू है, एग्जाम है, इतनी मेरिट नहीं आई तो उस बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर कोटा या फिर डोनेशन, इस तरीके की जो चीजें चलती हैं वो चीजें अमेरिका में नहीं होती हैं। तो आप लोग इस चीज से तो बच जाएंगे। आप जिस काउंटी में रहेंगे, जिस सिटी में रहेंगे, उसके आसपास एरिया का जो भी बेस्ट स्कूल है, विदाउट इंटरव्यू आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू उस लेवल का नहीं होगा कि आपके बच्चे को रखा ही नहीं जाएगा उस स्कूल में। इंटरव्यू इस लेवल का होगा कि आपका बच्चे के लिए ये डिसाइड करेगा यहाँ का, अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है, कि वो बच्चा किस क्लास में यहाँ पे जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आपका इंडिया में फोर्थ ग्रेड में है तो यहाँ पे आके पॉसिबिलिटीज है कि उसको थर्ड ग्रेड में डाला जाए। जबकि अमेरिका की जो स्टडीज हैं वो इतनी ज्यादा टफ नहीं होती हैं, लेकिन लैंग्वेज इशू होने के कारण हो सकता है कि आपके बच्चे को पीछे एक साल डाला जाए। तो अपने बच्चे को उस हिसाब से आप लोग को प्रिपेयर करना है अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हैं या फिर आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं। अच्छा, अमेरिका में क्या क्या चीजें अच्छी हैं? सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपके बच्चों को होमवर्क कराना है। होमवर्क तो मिलता ही नहीं है। बड़ी क्लासेस में होमवर्क मिलता है बट मोस्ट ऑफ दी जो होमवर्क होता है, बच्चे बताते हैं कि वो स्कूल में ही कर लेते हैं। इतना ज्यादा बड़ा कोई होमवर्क होता नहीं है। बुक्स वगैरह घर पे नहीं आती हैं बच्चों की, मतलब स्कूल से स्कूल ही वो चीजें वहीं पे ही मतलब ले लेते हैं और वहीं पे ही आपको पीपीटीज वगैरह या फिर टीवी के थ्रू वो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। बट घर पे कुछ भी बच्चों के पास नोट्स के अगर मैं रूप में बात करूं तो बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता। प्लस यहाँ पे एग्जाम्स उस लेवल के नहीं होते कि आप फेल हो जाओगे, या एक जो प्रेशर क्रिएट होता है इंडिया में एग्जाम्स का कि बच्चों को पढ़ाना है, नहीं नंबर आए तो बच्चों, बहुत सारे जैसे बच्चों के बीच में एक कंपटीशन की भावना पेरेंट्स ही उत्पन्न करते हैं। वो चीजें अमेरिका में नहीं होती। यहाँ पे हर तरीके का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा होता है और कोई कंपटीशन नहीं होता पेरेंट्स को उस बच्चे के साथ। ठीक है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, डिसेबल बच्चे तो होते ही हैं।
अमेरिका में भी कुछ डिसेबल बच्चे होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, बट इंडिया में उस तरीके के स्कूल नहीं बने हुए हैं कि आपका बच्चा अगर डिसेबल है तो आप एक अच्छे स्कूल में डाल सकते हो, बट वहां पे आपको सिर्फ माहौल डिसेबल बच्चों का ही मिलेगा, राइट। अमेरिका में ये चीज बहुत अच्छी है और इसे खराब भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा डिसेबल है एग्जाम्पल, तो आपका बच्चा उन बच्चों के साथ स्कूल में जाया करेगा जो बच्चे एकदम नॉर्मल हैं, अनटिल अनलेस जब तक वो दिमाग से मतलब डिसेबल नहीं है। अगर वो शारीरिक डिसेबल है तो वो बच्चा आपके नॉर्मल बच्चों के साथ स्टडी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज अच्छी मानी जाती है, लेकिन जिनके बच्चे एकदम फिट है फिजिकली, सब कुछ मतलब सही है, उनको थोड़ा बहुत वो फील होता होगा, बट मुझे लगता है फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा डिसेबल माइंड से नहीं है उसके लिए सुख सुविधाएं हैं कि मतलब आपका बच्चा उसी स्कूल में, उसी ग्रेड में, उसी क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है, तो वो अपने आप को नॉर्मल समझ रहा है, तो ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी है। प्लस कोई भी बच्चा यहाँ का टीज नहीं करेगा उस बच्चे को, मतलब फील नहीं कराएगा कि वो फिजिकली फिट नहीं है। हमारे इंडिया में जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं, एक बच्चा कोई काला ही है एग्जाम्पल, तो उसका नाम कालू रख दिया, कोई बच्चा पैर से नहीं चल पा रहा है तो लंगड़ा रख दिया, इस तरीके की मतलब लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो लोग, राइट। बट यहाँ पे इस तरीके की चीज है ही नहीं, आपके बच्चे को एकदम नॉर्मल फील कराएंगे। इस वजह से भी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं वो लोग नहीं जाना चाहते अमेरिका से, और अमेरिका इस चीज में सच में ही बहुत अच्छा है। प्लस देखो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा बच्चों को इंडिया के लेवल का जो एजुकेशन है वो तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ एट द एंड बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं 12th के बाद। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो अमेरिका से करे, क्योंकि 12th की बात की जो स्टडीज होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। बट 12th से पहले का जो आपका एक रूटीन होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, वो टोटली यहाँ पे डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी 10th के बच्चे की, अमेरिका की और इंडिया की, तो हमारा इंडिया का बच्चा जीत जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ रहा है, उसका एक सिलेबस है, एक क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे उस लेवल का प्रेशर टीचर्स बच्चों को नहीं देती हैं। यहाँ पे जितना बच्चों को समझ आ रहा है उतना ही समझाया जाता है, कोई भी पढ़ाई का दबाव नहीं है। अब चलते हैं इंडिया की बात पे। इंडिया में वैसी पढ़ाई जरूरी है जैसी बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको दोबारा इंडिया जाना पड़े अमेरिका से, तो उन बच्चों का क्या होगा जो अमेरिका में पढ़े हैं, वो तो अपने एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो पेरेंट्स को कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे रिलीफ मिल जाता है बच्चों से, बट जब वो इन फ्यूचर में कभी शिफ्ट होते हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शिफ्ट होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ के कल्चर को, यहाँ की एनवायरनमेंट को, यहाँ की एजुकेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जैसे ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं, इस केस में अगर आपको जाना पड़ता है तो आपका बच्चा इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो एजुकेशन का प्रेशर होगा ना, मुझे खुद, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, आपको पता है 4.5 साल का है, मुझे ये लगता है जब वो कल को जाएगा, जिस क्लास में वो जाएगा, यहाँ पे तो प्ले ही कर रहा है अभी तक, और पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट है, खेल खेल के पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो बच्चे हैं इस वक्त, वो हिंदी में, इंग्लिश में, जीके, ईवीएस, कितने कितने सब्जेक्ट्स लेके अभी यूकेजी एलकेजी में पढ़ रहे हैं। तो वो जो सीन है ना, वो सीन मतलब लाइक इंडिया का कहीं ना कहीं मैं अच्छा समझती हूँ कि बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल पे अच्छा कर रहा है इंडिया में। यहाँ के बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल पे 12th से पहले तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। इंडिया की एजुकेशन कहीं ना कहीं टफ है, बट सही है। बट कुछ चीजें अमेरिका की बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जैसे कि डिसेबल वाली मैंने आपको बात बताई। प्लस फीस की भी एक बात है कि इंडिया में आपके गरीब अमीर के जो बच्चे होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर जिसके पैसे देने की हुबत है वो एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जिसकी पैसे देने की हुबत नहीं है उसकी इच्छा दिल में ही रह जाएगी। अमेरिका में अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे, बेकार कमा रहे हैं, या फिर अच्छा भी कमा रहे हैं, तो भी आपका बच्चा सेम स्कूल में जाएगा। जिस स्कूल में एक बहुत अच्छी सैलरी वाला जो बंदा है उसका बच्चा जा रहा है, उसी में आपका भी जाएगा। तो ये चीज जो है वो कंपेयर जो चीजें हैं, कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। हर बच्चा इस कम्युनिटी के, जो बच्चा खेल रहा होगा साथ में मेरे बच्चे के, वो बच्चा भी उसकी क्लास में ही होगा, क्योंकि मेरी काउंटी में, मेरे सेम लोकेशन पे वो बच्चा रह रहा है, तो उसकी काउंटी में वही स्कूल आता है जिस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ होगा, उसी में उसका हुआ होगा। तो ये यहाँ का कल्चर है। अमेरिका का एजुकेशन के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया इंडिया और अमेरिका का। कुल मिला के 12th से पहले तो इंडिया की एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश बोलना तो देखो आज की डेट में अच्छे स्कूल्स में भी बच्चा इंग्लिश बोल ले रहा है, बट जो कॉन्फिडेंस अमेरिका देता है
वो कॉन्फिडेंस शायद इंडिया के बच्चों में सिर्फ अच्छे स्कूल में ही मिल सकता है। अगर आप छोटे लेवल के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, वो शाइनेस, वो चीजें रह जाती हैं बच्चों के अंदर। मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, शाइनेस भी रह जाती है, प्लस इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बच्चा नहीं कर पाता है। बट इंडिया से अगर अमेरिका आ रहा है छोटे स्कूल से बच्चा, तो यहाँ पे वो क्लास में वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ का जो इंग्लिश का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज्यादा, एक्सेंट यहाँ का डिफरेंट होता है, तो टीचर्स नहीं समझ पाती बच्चे को और बच्चा टीचर को नहीं, तो वो लोग इसलिए एक क्लास पीछे डाल देते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट मैं बनाने वाली हूँ कुछ दिनों में, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं, अगर आप भी एक पेरेंट हो तो मुझे बताना आप लोग। थैंक यू सो मच, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।